देखो सेशन लाइव हो गया। देखो ठीक है कमेंट किसका आ रही है? हाँ बेटा सेशन लाइव हो चुका है। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार थंब का साइन दे दो और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर दो। चलो देखो, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं वीडियो में, और मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो मैंने सीरीज की दूसरी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है, और वो वीडियो बिल्कुल करंट के टॉपिक पे स्टार्ट की है मैंने। उस टॉपिक का नाम है अमेरिका। फ्रेंड या एनिमी, मित्र या दुश्मन, हमारे लिए कौन सा प्रेसिडेंट अच्छा था? ट्रंप या बाइडेन? डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन? हमारा देश कौन सा दोस्त है? रूस या अमेरिका? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भारत की जीत हुई थी या पाकिस्तान की हार हुई थी? देखिए, अब आप कहेंगे कि आपने पाकिस्तान की जीत क्यों नहीं लिखा। देखिए, वो तो हो ही नहीं सकता ना, वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो भारत की जीत या पाकिस्तान की हार। और 2019 की टर्म अच्छी थी ट्रंप की या 2026 की टर्म अच्छी है? और नमस्ते ट्रंप या बाय बाय ट्रंप? देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल एक था। लगातार क्लास में, ऑनलाइन, इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर लगातार कमेंट करके और स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रंप को हो क्या गया। 2019 में जो ट्रंप, हाउडी मोडी, नमस्ते ट्रंप, जो इतने बड़े बड़े सम्मेलन हुए थे, प्रमोशन हुआ था, आखिर सडनली 5 सालों में ऐसा क्या बदल गया जो ट्रंप इतना एंटी इंडिया हो गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, कोई किसी का अपना, कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन जियो पॉलिटिक्स में नहीं होता है। ये जियो पॉलिटिक्स का फर्स्ट रूल है जो आपको समझना पड़ेगा, और आपको कोई भी बात दिल से ना सोचते हुए दिमाग से सोचनी पड़ेगी। यहाँ पे अपने अपने हित देखे जाते हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ना होकर कोई और प्रेसिडेंट होता, वो भी यही करता जो आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होता, वो भी यही करते जो आज मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है, आप लोग को ये लगता है जो नेता बयान दे रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, वो सब नेता कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है। कुछ हद तक तो होता है, प्रभाव होता है, लेकिन जो देश की पॉलिसीज़ होती हैं, जो देश की विदेश नीति होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, उनको कोई नेता अपने हिसाब से नहीं चलाता है। वह चलते हैं देश के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। IAS, IRS एंड IPS ऑफिसर जो होते हैं, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, और देश में अमेरिका में फेडरल ऑफिसर्स होते हैं, वो चलाते हैं। होता क्या है, किसी भी देश में एक थिंक टैंक होता है। हमारे भारत में हमारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो हमारे भारत की विदेश नीति को बनाते हैं, चलाते हैं और उसका कार्यान्वयन करते हैं। लेकिन वहीं और देशों में भी यही होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मोदी जी ने ये कर दिया या फिर किसी और नेता ने ये कर दिया, तो वो मोदी जी या नेताजी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में उस देश के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा बनाई गई नीति का पालन कर रहे होते हैं। और हमें लगता है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी जाती है और एक रूपरेखा बनाई जाती है, उसके बाद में उसको फॉलो किया जाता है। तो पहली बात तो ये थी। तो अगर आपको आज लग रहा है कि आज भारत और अमेरिका एक इतने एंटी नेशनल, मतलब एक दूसरे के एंटी क्यों हो गए हैं और इतना ज़्यादा एक दूसरे को क्यों कर रहे हैं, देखिए, मैं काफ़ी हद तक बताता हूँ। भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी हद तक सुधर चुके थे, और 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उससे पहले तक इतने ख़राब रिश्ते नहीं थे। हालांकि अब आपके माइंड में बात आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत में एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के रूप में देखा जाता था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कई बार क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी एक इंसिडेंट के बाद में इतना चेंज हो जाता है कि वह एरा डिफाइनिंग होता है। अब होता क्या है, सडनली डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक होता है, और जो सभा में अटैक होता है उस समय एलन मस्क उनके साथ में उनको
चुनाव में प्रचार करा रहे होते हैं और सडनली एक बूम आता है और पूरा अमेरिका एक तरफ से ट्रंप की साइड हो जाता है। आप में से शायद कुछ ही लोगों को याद होगा कि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक केस भी चल रहा था और उस केस को लेके बात यहाँ तक आ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा होने वाली है और सडनली अटैक होता है डोनाल्ड ट्रंप पर और डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूती हुई वो गोली निकल जाती है। उसके बाद में आपने जो ट्रंप देखे होंगे वो बदले बदले से लगे होंगे। कहीं ना कहीं उस ट्रंप को, उस व्यक्ति को ये आभास हो गया था कि हाँ, मुझे मेरी किस्मत ने, गॉड ने बचा लिया है। और उसके बाद में वह व्यक्ति इतना ज़्यादा अटपटा, इतना ज़्यादा अजीब व्यवहार करने लगा कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। इवन यहाँ तक कि जो उनके मंत्री हैं उनको भी नहीं पता है कि ट्रंप किस समय कौन सा बयान किस रूप में दे देंगे। इवन ट्रंप को भी ये नहीं पता है। अब ये सब बातें यहाँ पे क्यों की जा रही हैं? क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा अमेरिका हमारा दोस्त या दुश्मन है, ऐसा हम क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा बराक ओबामा, उससे पहले हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा के 2 टर्म, उसके बाद जो बाइडेन, उसके बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। 2019 का जो टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, आपको उसमें बहुत अच्छे से याद होगा पाकिस्तान के ऊपर जो ब्लॉकेट लगाए गए थे, पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हेल्प रोकी गई थी, पाकिस्तान के ऊपर हर तरह से जो दबाव बनाया गया था, पाकिस्तान की फंडिंग रोकिए, पाकिस्तान की फंडिंग रोको, पाकिस्तान को मत पालो, वो सब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ही किया गया था। लेकिन हम देखते हैं 2025 में जैसे ही ट्रंप आते हैं और सब कुछ बदल जाता है। आप यहाँ पे एक बात भूल रहे होंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप नियुक्त हुए थे उस समय तक भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी टैरिफ की बात नहीं की गई थी। फिर पहलगाम हमला होता है और सब कुछ बदल जाता है। आखिर ऐसा क्या हो गया? आप लोगों ने कई बयान सुने होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप नियुक्त हुए थे अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में, तब उस समय एक बयान आया था कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेश को देख लेंगे। अब बांग्लादेश को देखने की नौबत क्यों आई थी? क्योंकि बांग्लादेश में अमेरिका ने जो तख्ता पलट करवाया था वो कहीं ना कहीं भारत को प्रभावित कर रहा था और वह तख्ता पलट भारत को देखते हुए ही प्रभावित करवाया गया था। लेकिन उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी उसको देख लेंगे? कहीं ना कहीं जब डोनाल्ड ट्रंप नियुक्त हुए थे अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में, उस समय अमेरिका की डीप स्टेट, यस आप सही बात सुन रहे हैं, डीप स्टेट, इन लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया था। तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप भारत की साइड ले रहे थे, इवन भारत को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन डीप स्टेट के पास में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं, कुछ ऐसे राज होते हैं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नेता के, किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के, जो उसको अपने अकॉर्डिंग बयान देने पर, अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाने पर मजबूर करते हैं। और यही हुआ होगा, क्योंकि नियुक्ति होने के बाद में और पहलगाम हमला होने से पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेके बयान काफ़ी हद तक सही आए थे। लेकिन सडनली इतना बड़ा चेंज कैसे? उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात, पहला कारण यहाँ पे हो सकता है नोबेल पुरस्कार। अब देखिए आप कितनी विडंबना वाली बात है, कितनी आयरॉनिक बात है। एक व्यक्ति या एक देश जिसका इतिहास रहा है अरब में, वियतनाम में, इवन जापान में लाशों को बिछाने का, वह व्यक्ति क्या कहता है, वह देश क्या कहता है, हमें विश्व में शांति स्थापित करनी है। वह देश लोकतंत्र का जनक माना जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, यही अमेरिका जिसने जापान में
परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। कई लाख लोगों की जान गई थी। वह देश लोकतंत्र की बात करता है, वह देश शांति की बात करता है। जिस अमेरिका ने सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति उसको फांसी दी थी, किस प्रकार से दी थी इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और किस कारणों से दी थी इस पर अलग वीडियो बनेगी। लेकिन लोगों को मारा था, बॉम्बिंग की है, ड्रोन से हमले किए हैं, वह देश शांति की बात करता है। और उसी देश के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। किस बात का नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए? कि उन्होंने पहलगाम हमले के जवाब में जो भारत ने पाकिस्तानी कैंपों को तबाह किया था ऑपरेशन सिंदूर में, मुझे लिखना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर, उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बोला और भारत ने बात मान ली। इतना बड़ा झूठ। इसलिए ये एक पॉइंट हो सकता है, आई थिंक पॉइंट है, जहां से भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आई और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के जो पारस्परिक रिश्ते थे, जो पर्सनल फ्रेंडशिप थी कहीं ना कहीं उसमें दरार आई। क्या केवल यही कारण था? नहीं। अगर यहाँ तक होता तो ठीक था। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी के लिए बयान दिए कि मैंने ये वॉर रुकवाई है, उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने साफ साफ संसद में कहा था कि नहीं, ये वॉर किसी ने नहीं रुकवाई है, ये वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी और हम दोनों ने आपसी सहमति से ही रुकवाई है। अगर उस समय नरेंद्र मोदी जी एक बार भी अपनी स्थिति को लेकर, अपनी सच्चाई को लेकर, अपने भारत देश की गरिमा को लेकर सामंजस्य या फिर समझौता कर लेते, आज ट्रंप भारत के प्रति इतने हॉस्टाइल नहीं होते, इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का इतिहास रहा है, मैंने आपको बताया था, भारत की नीति नेता तय नहीं करते हैं, भारत की नीति भारत के प्रशासनिक अधिकारी तय करते हैं। नेताओं का स्वभाव होता है, नेताओं का प्रभाव होता है, लेकिन जो भारत को दिशा दी जाती है वो ऑफिसर्स के द्वारा ही दी जाती है। और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, सच्चे मायने में लोकतंत्र भारत में जी रहा है। हाँ, भारत में कोई भी बात कह सकते हैं, भारत में कभी भी काले गोरे को लेकर भेद नहीं हुआ है, और जो भेद हुए हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की देन है। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के भारत से संबंध खराब हुए और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने धीरे धीरे भारत से रिश्ते खराब करना शुरू कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये लगता था भारत के नेता, भारत के लोग और भारत देश हमारे सामने झुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ आप सब देख रहे हैं। ये पहला कारण था। दूसरा कारण हो सकता है पाकिस्तान का लालच। आई थिंक आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, या जो लोग जियोपॉलिटिक्स में लगातार नज़र बनाए रखे हुए हैं उन लोग को पता होगा। पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका में लॉबिंग की गई। अब आप कहेंगे लॉबिंग क्या होती है, देखिए मैं समझाता हूँ। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के जो सीनेटर्स होते हैं, जो वहाँ के सांसद, भारत के हिसाब से जो सांसद होते हैं, उन लोगों को एक फर्म अप्रोच कर सकती है कि आप हमारे देश की बात अपनी संसद तक पहुँचाइए और हम इसके बदले में आपको रुपए देंगे। इसे हम कहते हैं लॉबिंग। पाकिस्तान के द्वारा जिस देश में खाने के लिए आटा नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है और गाड़ियों में भरवाने के लिए पेट्रोल नहीं है, खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं है, गैस नहीं है, जो गैस को बड़े बड़े पैकेट्स में, पॉलीथीन पैकेट्स में भर के ले जाते हैं, वह देश मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है अमेरिका में पाकिस्तान की लॉबिंग करवाने के लिए। और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी थी। पाकिस्तान ने बहुत जल्दी ये चीज़ अडॉप्ट की और अपनी लॉबिंग करके अमेरिका को अपनी तरफ किया। इसीलिए अमेरिका भारत से कहता था हम तुम्हारे मित्र हैं, आप ऑपरेशन करो, आतंकवाद ख़त्म करो। आप दोहरा चरित्र देखिए, डुअल नेचर देखिए। जिस तरफ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ
अफ़गानिस्तान में 20 साल तक रहा, 1 से लेके 3 ट्रिलियन डॉलर तक खर्च किए 9/11 अटैक के बाद में, वह पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को अपने पास लेके बैठा था, और वही अमेरिका ओसामा को पकड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान को ही रुपए देता था। और वही अमेरिका आज भी पाकिस्तान से कहता है आप आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम आपको सहायता करेंगे। इससे बड़ा दोहरा चरित्र नहीं हो सकता। तो अमेरिका पाकिस्तान की रुपए के द्वारा उसके ही साइड में चला गया। और कुछ गुप्त सूत्रों के द्वारा ये भी बताया गया है कि जो अमेरिका की एक कंपनी है जिसे हम कहते हैं डिजिटल करेंसी बिटकॉइंस, उसमें पाकिस्तान ने निवेश किया है, और जो इसे फ्यूचर माना जा रहा है, तो इस कारण से भी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की साइड लेने लगे हैं। तीसरा एक कारण हो सकता है पाकिस्तान का झूठ। देखिए, पाकिस्तान आप सभी को पता है कितना बड़ा झूठा देश है। कैसे? कारगिल में ये लोग पहले घुसे थे, भारत ने इनको जवाब दिया, इनको मार के भगाया। इसी पाकिस्तानी देश के सैनिक, मेजर, जवान जो इस पाकिस्तान देश के लिए लड़ रहे थे, भारत में घुसे थे, उसको इसी देश ने लेने से मना कर दिया कि ये हमारे देश के नहीं हैं, हम इनकी डेड बॉडी नहीं ले सकते। आप सोच के देखिए, जो जवान अपना पूरा जीवन जिस देश के लिए ख़त्म कर रहा है, उस देश का चरित्र देखिए कि अंतिम समय में उसके परिवार को, उस जवान के परिवार को मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। लेकिन हमारे भारत देश का आप संस्कृति देखिए, हमारे भारत देश ने हमारे इंडियन आर्मी में जो मौलवी जी होते हैं, उनके द्वारा उनका अंतिम संस्कार करवाया, उनको दफन करवाया, का फातिया पढ़ा। ये हमारा कल्चर है। और पाकिस्तान का कल्चर है अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया। तो ये पाकिस्तान का झूठ दिखा रहा है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या झूठ बेचा है कि हमारे देश में, हमारे बलूचिस्तान प्रांत में क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है जो आपके लिए फ़ायदा कर सकता है, हम आपके साथ डील करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप मान गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा एजुकेटेड इंसान अमेरिका के इतिहास में नहीं हुआ है, सो कॉल्ड। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिका को चूरन बेचता जा रहा है और अमेरिका उस चूरन को खाता जा रहा है। अगला कारण हो सकता है ईगो। देखिए, कई बार होता है कुछ देश के लीडर, कुछ देश के नेता, कुछ देश की जो देश को लीड करने वाले लीडर होते हैं, वो इस प्रकार के गुणों से परहेज करते हैं। उनके अंदर ईगो नाम की चीज़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ईगो देश के हित में नहीं होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ बोलने के बाद में भारत के हर एक बयान को, हर एक वक्तव्य को अपनी ईगो पे ले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक नया बयान आता है जो भारत को और ज़्यादा हार्म करने का और ज़्यादा चोट पहुँचाने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? आप सभी को पता होगा। देखिए, ईगो से किसी का भला नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने मोदी जी को कॉल किया था और मोदी जी ने मुझसे कहा है कि हम आपकी बात मानते हैं, हम रूस से तेल लेना बंद कर रहे हैं। ठीक है। अगले दिन भारत के प्रेस सेक्रेटरी या विदेश मंत्रालय के सचिव जी का बयान आता है कि ऐसी कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई है और ये ट्रंप का एक मन का निजी बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अगले दिन पॉडकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल के एक लुटनिक जी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल लगाया और नरेंद्र मोदी ने कॉल नहीं उठाया। देखिए, यहीं पे आप देख लीजिए, जो लुटनिक कुछ समय पहले ये कह रहा था कि भारत टैरिफ लगने के कुछ ही महीनों में नाक के बल आएगा और टैरिफ कम करने को बोलेगा, आज वही लुटनिक पॉडकास्ट में जाके कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया, नरेंद्र मोदी जी ने उठाया नहीं, बात नहीं करी, क्योंकि भारत झुका नहीं। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप भारत से थोड़ा सा नाराज़ हैं, गुस्सा हैं और पाकिस्तान का साइड ले रहे हैं। जो पाकिस्तान
अफ़गानिस्तान में निर्दोषों के ऊपर बॉम्ब गिरा के आता है, उन्हीं अफ़गानिस्तान के बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को भारत खाना भेजता है विदाउट एनी रुपी, कोई भी रुपया नहीं लेता। इसे कहते हैं मदद। जिन अफ़गानियों को पाकिस्तान अपने देश से लाते मार के बाहर निकालता है, बहुत ही बुरी तरह से बाहर निकालता है, उसी अफ़गानिस्तान के लोगों को भारत के लोग प्यार देते हैं। जब वो क्रिकेटर यहाँ पे खेलने आते हैं, हम लोग उनको इज्जत देते हैं, रुपया देते हैं, सम्मान देते हैं। उन्हीं क्रिकेटर्स को पाकिस्तान की एयरफोर्स बॉम्ब करती है। 14 साल 15 साल के बच्चों को बॉम्ब करके आई है पाकिस्तान की एयरफोर्स, और कहते हैं वो आतंकवादी हैं। और जो आतंकवादी खुद हैं, हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, उनको ये लोग पनाह देते हैं। इनकी ISI, जैसे हम ये लोग सुरक्षा एजेंसी कहते हैं, मैं तो उसे कुछ और ही कहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि वो इनके लीडर हैं, मतलब आतंकवादी इनके लीडर हैं, और जो मासूम बेगुनाह हैं वो इनके लिए आतंकवादी हैं। ऐसी सोच के देश को डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम टॉपिक पे लौट के आते हैं, और आपको आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कहीं ना कहीं दिक्कत क्या आ रही है। तो आप देखिए, पहला पॉइंट था मित्र या दुश्मन। देखिए, अमेरिका ना हमारा मित्र है ना हमारा दुश्मन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का मित्र या दुश्मन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सबके अपने हित होते हैं। अमेरिका को भारत से रुपया मिल रहा है। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, जितनी भी कंपनियां हैं, टेस्ला, मास्टर कार्ड, ये सारी कंपनियां अमेरिकी हैं। डोमिनोज, ये सारी कंपनियां भारत से रुपया लेके जाती हैं। ये अमेरिका का फ़ायदा है। हमारे भारत के लोग अच्छी डिग्री लेके, अच्छे पढ़े लिखे लोग अमेरिका में जाके रुपया कमाते हैं, भारत को रेवेन्यू भेजते हैं। ये भारत का फ़ायदा है। अमेरिका में बहुत सारी सस्ते रेट पे दवाइयाँ हमारी भारत की कंपनियाँ भेजती हैं। पूना वाला उनकी कंपनी है जो वो दवाई भेजती है, और उससे भारत को रेवेन्यू आता है। पाकिस्तान हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और सॉफ्टवेयर परचेसिंग करता है, उससे भारत को फ़ायदा होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारा दुश्मन है या हमारा मित्र है। हम उनसे ट्रेड कर रहे हैं, वो हमसे ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, हम ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो हमसे कम इंपोर्ट कर रहे हो, वो बात अलग है, या वो हमको कम एक्सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसे हम एक व्यवहार या फिर कॉमर्शियल रिलेशनशिप कह सकते हैं। तो मित्र दुश्मन नहीं हो सकता। हाँ, कुछ समय के लिए अमेरिका के कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका कभी कभी दुश्मन की तरह कार्य करता है। पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और भारत के दुश्मन देशों को सपोर्ट करना है, जैसे अभी बांग्लादेश को और पाकिस्तान को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। दूसरा क्वेश्चन आता है, हमारे लिए कौन सा राष्ट्रपति अच्छा था, ट्रंप या बाइडेन? मैं कहूँगा दोनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि ट्रंप या बाइडेन कठपुतली होते हैं डीप स्टेट के। डीप स्टेट जो चाहती है वो होता है। डीप स्टेट क्या चाहती है सुन लीजिए। जिस समय भारत गरीब था, डीप स्टेट को पता था भारत इस टाइम कुछ नहीं कर सकता है। डीप स्टेट ने कांटेक्ट किया भारत से, भारत के नेताओं से कि आप हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारी मदद कीजिए चाइना से लड़ने में। क्यों? चाइना उस टाइम ग्रो कर रहा था। भारत ने मना किया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा, और अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? आज पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली बन के रह गया। हम लोग स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमें जहाँ जाना है, जो करना है हम करेंगे। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा ट्रंप और बाइडेन दोनों ही भारत के लिए ना तो अच्छे हैं ना बुरे हैं। जो भी हो रहा है दोनों की सहमति से हो रहा है, दोनों देशों की सहमति से हो रहा है। बाइडेन भी यही करते हैं, ट्रंप भी यही कर रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत मामलों में थोड़ा सा बाइडेन ट्रंप की इस वाली टर्म से बेटर लग रहे थे, लेकिन 2019 वाली टर्म में ट्रंप बेटर लग रहे थे बाइडेन से। तो यही जियो पॉलिटिक्स की सच्चाई, जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़े। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे लिए कौन दोस्त है कौन दुश्मन? रूस या अमेरिका? मैं बता चुका हूँ, कोई दुश्मन दोस्त नहीं होता है। रूस हमको डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, हम उसे रुपये देते हैं, वो हमारा दोस्त है। कुछ लोग 1971 की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जिस टाइम हमारे पास कोई नहीं था उस टाइम रूस था, रूस ने दोस्ती निभाई थी, लेकिन वह दोस्ती केवल इसलिए थी क्योंकि हम रूस पे डिपेंड थे, और भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए रूस हमारी सहायता में आया था।
अमेरिका नहीं आया था, अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में था। ओके, तो रूस या अमेरिका कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं है। जिसका जिससे फ़ायदा है वह उसका दोस्त है, जिसका जिससे नुकसान है वह उसका दुश्मन है। ओके, अब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है। भारत की जीत थी या भारत की हार? भारत की हार नहीं, सॉरी, पाकिस्तान की हार। देखिए, भारत की हार तो हो ही नहीं सकती, वो भी पाकिस्तान से कभी नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं, किसी भी सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। हाँ, बस एक बात में भारत की हार हुई है, वह है नैरेटिव। नैरेटिव से कैसे करना है ये भारत अभी सीख नहीं पाया है और बहुत पीछे रह गया भारत। इस मामले में पाकिस्तान को मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान झूठ बहुत प्यारा बोलता है, इतना प्यारा झूठ शायद ही कोई देश बोल पाता हो। जिस देश में उसके 7 से 8 एयरवेज ख़त्म हो गए हों, वह देश इस पर भी ये कह रहा है कि हमने भारत के 7 फाइटर जेट मार गिराए हैं। मतलब आप झूठ का लेवल देखिए, कितना बड़ा झूठ। जो देश अपने रनवे से हवाई जहाज उड़ा नहीं सकता, वह देश हमारे हवाई जहाज गिराने की बात कर रहा है। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? लालच, झूठ और नोबेल पुरस्कार की चाह। ओके, अब आप इसमें जीत कहेंगे या हार? देखिए, मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान की हार हुई है और भारत ने सीखा है। मैं भारत की जीत नहीं बोलूँगा ऐसे। क्यों नहीं बोलूँगा? भारत की जीत तब होती जब हम हर फ्रंट पे जीते होते। हाँ, भारत के सैनिकों ने जो जज्बा दिखाया है, हमारे देश ने जो जज्बा दिखाया है, काबिल तारीफ़ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट वारफेयर में हार गए। नैरेटिव वॉरफेयर है, उसमें जीतना पड़ेगा हमको और हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। हमारी जो ऑनलाइन पॉपुलेशन है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी जेनजी हैं, इनको ये सीखना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट किस देश का है और हमारे भारत देश को कैसे डिफेंड करना है। रैली निकालने से कोई नहीं जीतता है, हमको ऑनलाइन भी जवाब देना पड़ेगा। हमको आपस में बंटना नहीं है, हमको जवाब देना है। हमको ये सीखना पड़ेगा, तब हम कहीं भारत की जीत कह सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया, सब लोग जानते हैं, ठीक। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, 2019 और 2026 में कौन सा टर्म अच्छा था? देखो, मैं कहूँगा 2019 का टर्म ज़्यादा बेस्ट था। उस टाइम लेमुआ काटसा नहीं लगा था और लेमुआ भारत का साइन हुआ था पाकिस्तान से। बहुत सारे और भी जो एग्रीमेंट थे वो साइन हुए थे, तो उस मामले में 2019 बहुत बेटर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ही टर्म था, कोरोना आया और उससे पहले सब खत्म हो गया था। अब लास्ट में आता है नमस्ते ट्रंप या बाय बाय ट्रंप। मैं बाय बाय ट्रंप को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि देखिए, ये जो राष्ट्रपति है ट्रंप, वो इस कार्यकाल में और अंतिम कार्यकाल है इनका, इसमें कभी भारत का सपोर्ट तो नहीं कर सकता अनटिल अनलेस, जब तक मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप हारते नहीं हैं या फिर इनको झटका नहीं लगता है, तब तक ये भारत का सपोर्ट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ में ये जो भारत और अमेरिका के रिलेशंस को जो डैमेज करके जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा 2000 के बाद से 2025 तक 25 साल लग गए हम लोगों ने रिलेशंस बनाने में। इस व्यक्ति ने जो काम 25 साल में हम लोगों ने मेहनत की थी, वो इस व्यक्ति ट्रंप ने अकेले 5 महीने में ख़त्म कर दिया। 5 मंथ्स ओनली ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में इतना तो समझ में आ गया होगा कि अमेरिका भारत के साथ कैसे खेल रहा है और भारत क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। एक और वीडियो में मैं आपको डीप स्टेट के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। बांग्लादेश भारत के विवाद को समझाऊंगा, बांग्लादेश पाकिस्तान की मित्रता को समझाऊंगा और भारत पाकिस्तान की विवाद को भी समझाऊंगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और वीडियोस मैं आपको लाता रहूँगा। बस आपको जो नया वीडियो चाहिए हो आप उसको कमेंट कर दीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।